पिछले वीडियो में हमने ऊतक के बारे में पढ़ा था। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी को। थर्ड इज पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। पेशी ऊतक में फैलने में सिकुड़ने की असाधारण क्षमता होती है। इसी ऊतक की वजह से हम अपने शरीर का संचालन आसानी से कर पाते हैं, जैसे कि उठना, बैठना, चलना, दौड़ना इत्यादि। ये ऊतक शरीर को आकार, गति व रूप प्रदान करती है। पेशी ऊतक में मैट्रिक्स की मात्रा बहुत कम होती है। पेशी कोशिकाएं लंबी व सक्रिय होती है, जिसे हम पेशीय तंतु भी कहते हैं। पेशी ऊतक को मुख्यतः उनकी रचना व कार्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रेखित पेशियां या अच्छे पेशियां, दूसरा अरेखित पेशियां या अनैच्छिक पेशियां, थर्ड इज हृदय पेशियां। ये एरो के हिसाब से भी इसको समझा रखा है कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रेखित पेशियां। ऐसी पेशियां लंबी, पतली, धारी वाली अथवा पट्टीदार होती है। इनकी पेशी तंतु 2 से 4 सेंटीमीटर लंबे तथा बेलनाकार होते हैं। प्रत्येक पेशी तंतु एक मजबूत झिल्ली, जिसे कि सार्कोलेमा कहते हैं, से घिरा होता है। प्रत्येक तंतु पर हल्की तथा गहरी रंग की अनुप्रस्थ पट्टियां पाई जाती है। एक ही स्तर पर होती है तथा समान सीध में दिखाई पड़ती है। हल्की पट्टी एक्टिन तथा गहरी पट्टी मायोन नामक प्रोटीन की बनी होती है। इन्हीं पट्टियों के कारण इन पेशियों को रेखित पेशियां भी कहते हैं। ये हमारी इच्छा का अनुकूल कार्य करती है, इसलिए इन्हें इच्छिक पेशियां भी कहते हैं। ऐसी पेशियां खासकर हमारे हाथ व पैरों में होती है और ये कंडरा तथा टेंडन की सहायता से जुड़ी रहती है। इन्हें कंकाल पेशियां भी कहते हैं। रेखित पेशियां तंत्रिकाओं द्वारा उत्तेजित होने पर फैलती व सिकुड़ती है। ये डायग्राम के अंदर भी आप देख रहे हैं, इसको समझ में आ जाएगा देखने से। फिर है अरेखित पेशियां। इन पेशियों के ऊतक में कोई धारी अथवा पट्टी नहीं होती। इनकी कोशिकाएं लंबी, सक्रिय तथा तरकू के आकार की होती है तथा मध्य में केंद्रक पाया जाता है। इनके चारों ओर सार्कोप्लाज्म होता है। इसमें लंबे तथा महीन पेशी तंतु उपस्थित होते हैं, जिसे मायोफाइब्रिल्स भी कहते हैं। इन्हीं पेशी तंतुओं के कारण कोशिकाओं में संकुचन होता है, परंतु ये पेशियां हमारी इच्छा अनुकूल कार्य नहीं करती, इसीलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। इनके सूत्र दोनों सिरों पर नुकीले होते हैं। ये पेशियां रक्त परिवहन तंत्र, मूत्राशय, पाचन प्रणाली इत्यादि में पाई जाती है। फिर आती है हृदय पेशियां। इस प्रकार की पेशियां हृदय की मांसल दीवारों की बनी होती है तथा अनैच्छिक होती है। इनकी तंतु लंबी, बेलनाकार तथा शाखादार होती है। इनकी तंतु में भी रेखित पेशियां की भांति छोटी छोटी धारियां पाई जाती हैं। शाखादार होने के कारण इनके तंतु जाल सी रचना बनाते हैं। प्रत्येक तंतु दूसरे तंतुओं से पट्टों द्वारा अलग रहते हैं। हृदय पेशियां अनवरत रूप में संकुचन करती है, इससे हृदय में गति होती है। ये इसका डायग्राम भी दिखाई दे रहा है। हाँ, ये हृदय पेशियां कहलाती है। फिर है तंत्रिका तथा तंत्रिकीय ऊतक। ये ऊतक सारे शरीर में बिजली के तारों की भांति फैले होते हैं। इन ऊतकों को चेता ऊतक भी कहते हैं, क्योंकि ये चेतनाओं को प्रारंभ कर शरीर के विभिन्न भागों में ले जाते हैं। इनके सुचारू रूप से कार्य करने पर हमें समझने, सोचने, तर्क करने की शक्ति निर्भर करती है। इन ऊतक की कोशिकाएं विशेष प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती है, जिसे तंत्रिका कोशिका अथवा न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ये कोशिका मुख्यतः मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु में होती है। ये कोशिका मुख्यतः मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में पाई जाती है। इनमें धागे के समान कई शाखाएं निकलती हैं। इन दूसरी शाखाओं बाहर निकाल देती इन कोशिकाओं की एक शाखा संवाद ग्रहण करती है, जिसे डेंड्रोन कहते हैं, तथा दूसरी शाखा इसे बाहर निकाल देती है, जिसे एक्सोन कहते हैं। अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा तंत्रिका कोशिकाओं में संवाहकता तथा उत्तेजनशीलता का गुण सबसे अधिक होता है। तंत्रिका ऊतक में निम्नलिखित रचनाएं पाई जाती है। पहला है न्यूरॉन्स, दूसरा तंत्रिका तंतु और तीसरा न्यूरोग्लिया। पहला है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सबसे बड़ी संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है। प्रत्येक न्यूरॉन मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, कोशिकाएं या साइटोन अथवा कोशिका प्रवर्त। कोशिका या साइटोन ये न्यूरॉन का मुख्य केंद्रीय भाग होता है। इसमें एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। न्यूरोप्लाज्म में भूरे रंग के निसल कण तथा तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। ये तंत्रिका तंतु संवेगों को प्रेषित करने का कार्य करते हैं। कुछ तंत्रिका तंतु एक्सोन में भी फैले रहते हैं। दूसरा है कोशिका प्रवर्त। साइटोन से कई शाखाएं निकलती जिन्हें कोशिका प्रवर्त कहते हैं। ये कोशिका प्रवर्त मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक्सोन तथा डेंड्रोन। ये तंत्रिका ऊतक को एरो के द्वारा समझा रखा है कि इसके कितने भाग होते हैं और उनको किन नामों से जाना जाता है। फिर है तंत्रिका तंतु। तंत्रिका तंतु में भी एक्सोन तथा उनको आच्छादित करने वाले आवरण होते हैं। इसी में न्यूरोप्लाज्म का बना केंद्रीय अक्ष होता है, जिसे एक्सोप्लाज्म कहते हैं। ये एक्सोप्लाज्म
लेमा अथवा एक्सिलेमा नामक पतले आवरण द्वारा ढके होते हैं। तंत्रिका तंतु मुख्यतः दो प्रकार का होता है, मेड्यूलेटेड या माइलिनेटेड और दूसरा नॉन मेड्यूलेटेड या नॉन माइलिनेटेड। इसका डायग्राम दिखाई दे रहा है, अच्छे से समझ में आएगा। यह है तंत्रिका तंतु। फिर है इसकी थर्ड वाली जो संरचना थी उसका नाम है नीरोग्लिया। केंद्रीय तंत्रिका तंतु में तंत्रिका कोशिकाओं के संपर्क में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिसे नीरोग्लिया कोशिकाएं कहते हैं। इनका कार्य मस्तिष्क गुहाओं को आस्तरित करना। इसके अलावा ये परिधीय तंत्रिका तंत्र की श्वान कोशिकाओं तथा तंत्रिका कोशिकाओं के साथ पाई जाती है। तो ये आज कंप्लीट हो गया है ऊतक। यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है जिसमें ऊतक का सारांश समझा रखा है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने जो पढ़ा था कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो ऊतक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक तरह का रिवीजन हो जाएगा। आच्छादक, संयोजी, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। आच्छादक ऊतक को फिर 2 भागों में बांटा गया है, साधारण और संयुक्त। साधारण के अंतर्गत आते हैं शल्की, स्तंभाकार, रोमिक, सांवेदिक, घनाकार। ये हमने सबसे पहले वीडियो में पढ़ा था। संयुक्त में आते हैं स्तरित, कूट स्तरित और ट्रांजिशनल। सेकंड आता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक को 4 भागों में बांटा गया है, तंतुमय, सामान्य, कंकाल और तरल। तंतुमय को फिर 2 भागों में बांटा गया है, श्वेत कोलेजन और पीत इलास्टिक। फिर सामान्य संयोजी ऊतक को बांटा गया है 4 भागों में, अंतरालीय, वसीय, जालमय और वर्णीय। इसका एक PDF मैंने भेजा था तो उसके अंदर इसको अच्छे से समझाया गया है। इसका थर्ड भाग है कंकाल, जो कि 2 भागों में बांटा गया है, अस्थि और उपास्थि। फिर फोर्थ है तरल, जिसमें रक्त और लसिका आते हैं। फिर आता है पेशी ऊतक। ये 3 प्रकार का होता है, रेखित, अरेखित और हृदय, यानी कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। फिर लास्ट है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक इसको 4 भागों में बांटा गया है, कोशिकाएं, न्यूरॉन, तंत्रिका तंतु और नीरोग्लिया। इस कोशिकाएं को फिर 4 भागों में बांटा गया है, अध्रुवीय, एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, बहुध्रुवीय। फिर तंत्रिका तंतु को 2 भागों में बांटा गया है, मेड्यूलेटेड और नॉन मेड्यूलेटेड। तो ये पूरा ऊतक का चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।